दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय गणित दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आदि आदि। इस वीडियो में कंप्लीट बने रहें क्योंकि यह एक नॉलेजेबल वीडियो है, इसे आप जान लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को बनाने का जो डिमांड है कई दिनों से आ रहा था, आप कमेंट पढ़ते होंगे, तो इस वीडियो का डिमांड जो है लगभग 2-3 महीना से आ रहा था, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना एकदम मजबूरी हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो हर वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 22 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? कुछ ना कुछ वजह रहता है, कुछ ना कुछ कारण रहता है। तो चलिए कारण को समझने से पहले हम इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन के विषय में जान लेते हैं। इनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। शायद आप नाम सुने होंगे, आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे, बस आर्यभट्ट के बाद श्रीनिवास रामानुजन ही आते हैं, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुआ था, वो भी मद्रास से लगभग 400 किलोमीटर दूर इरोड नगर में। कहाँ पर? मद्रास से लगभग 400 किलोमीटर दूर इरोड नगर में 22 दिसंबर 1887 को जन्म हुआ था। किसका? श्रीनिवास रामानुजन का। इनका मैथमेटिक्स से इतना लगाव था कि कहना नहीं। बचपन में हालांकि इनका माइंड उतना डेवलप नहीं किया था, जैसे कि आजकल का जो बच्चा आप देखते हैं, 4-5 साल का बच्चा जितना माइंड डेवलप रहता है, उनका उतना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब 7-8 साल 9 साल हुआ, तब धीरे धीरे माइंड जो है एकदम अच्छा खासा डेवलप हो गया था इनका। और फिर मैथमेटिक्स में इनका जो रुचि था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और सब्जेक्ट गया, लेकिन मैथमेटिक्स में इतना इसको प्यार हो गया था कि कहना नहीं है। रात को जब सोए हुए रहते थे, जब नींद खुलती थी, तब कॉपी निकाल करके और फिर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना प्रारंभ कर देते थे। और बहुत सारे मैथमेटिशियन का जो बड़े बड़े थ्योरम रहते हैं, उनको भी ये स्टडी किए, ठीक है, जिसके वजह से आज भारत में ऐसे ऐसे थ्योरम, ऐसे ऐसे मैथमेटिकल एनालिसिस, ऐसे ऐसे इन्फिनाइट नंबर सीरीज और बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऐसे ऐसे दे बैठे हैं कि अभी भी उन पर शोध जारी है। अगर हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इनका जन्म तो 22 दिसंबर 1887 तो हुआ था, लेकिन ये लगभग 32 साल के उम्र में ही इनका निधन हो गया था, जो कि बहुत ही दुखदाई वाली बात है। अगर ये और जीवित होते तो सोच लीजिए इंडिया कुछ और होता, और कुछ ये अपना नाम यहाँ पर छोड़ करके जाते। क्लियर? तो हुआ क्या, आप तो जान ही रहे हैं कि 32 साल का उम्र, 40 साल का उम्र, 45 साल का उम्र जो होता है, कोई नाम कमाने वाला उम्र होता है, और इसी समय इनका निधन हो गया था। बहुत दुख की बात है। लेकिन हाँ, इतना ही उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा देश में, पूरे विश्व में योगदान दिया, वो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जिस पर आज भी शोध जारी है। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं कि 22 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो आप यहाँ पर तो देख ही लिए कि 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन का क्या था? जन्मदिन था। अब हुआ क्या, सबसे पहला नेशनल मैथमेटिक्स डे 2012 को मनाया गया, 22 दिसंबर को। अब ऐसा क्यों हुआ भाई? ये तो जन्म लिए 1887 को, अब लगता है कि 1920-21 में निधन हो गया होगा इनका, तो इतना देर बाद क्यों हुआ? देखिए 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक समारोह था चेन्नई में। उसी समारोह में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये ऐलान किया कि हर 22 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाएगा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो जान रहे थे कि श्रीनिवास रामानुजन भारत के ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जिनको गणित से इतना लगाव था कि वो पूरे विश्व में अच्छा खासा नाम कमाए हैं, और अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन भी इनके सामने फेल हो जाते थे और कहते थे, मतलब 100 में 100 नंबर इसको देते थे और अपने आप को 100 में 20 नंबर ही देते थे, क्योंकि इनका दिमाग इतना ही तेज चलता था मैथमेटिक्स में। अभी यहाँ पर हम आपको बताएंगे एक रामानुजन नंबर के विषय में, हार्डी रामानुजन नंबर के विषय में, तब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कितना इनका दिमाग था। ठीक है, तो 22 दिसंबर 2012 को पहला नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया था। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? इसका वजह है कि भाई मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, सब जगह मैथमेटिक्स है। आप सोच सकते हैं मैथमेटिक्स के बिना जो आज हम जी रहे हैं नहीं जी पाएंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं,
आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, ये मैथमेटिक्स के एल्गोरिदम के द्वारा ही आप तक पहुंच पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स को अलग कभी नहीं किया जा सकता है। जैसे ही मैथमेटिक्स अलग हो गया तो सोच लीजिए, अलग कहने का मतलब अगर हट गया तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप सोच सकते हैं मैथमेटिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है। इसीलिए नेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाना जरूरी था, जो 2012 में शुरू हुआ, उसके पहले नहीं मनाया जाता था। चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पर एक है हार्डी रामानुजन नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा डैश देते हैं, ठीक है, हाइफन। हार्डी रामानुजन नंबर, यहाँ पर हार्डी एक क्या थे, मैथमेटिशियन थे। क्या थे? एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। रामानुजन एक भारतीय मैथमेटिशियन थे, देख सकते हैं। GH हार्डी ये थे और रामानुजन ये थे, देख सकते हैं, एकदम नवयुवक जैसा लग रहे हैं। क्लियर? चलिए, हुआ क्या, एक बार रामानुजन का तबीयत खराब हो गई और वो लंदन के किसी हॉस्पिटल में भर्ती थे। कहानी सुनिए थोड़ा सा, क्या बताएं हम। रामानुजन का एक बार तबीयत खराब हो गई थी और वो लंदन के किसी हॉस्पिटल में भर्ती थे, वो लंदन में ही पढ़ रहे थे। तो उनका एक दोस्त था GH हार्डी, और ये लगभग इनसे 10 साल के बड़े थे और दोस्त ही थे। अब हुआ क्या, ये GH हार्डी थे, उनसे मिलने के लिए जाने लगे। लेकिन इनका एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक गुण था, जो बोलिए आप, ठीक है, कि जिस टैक्सी में वो बैठते थे उस टैक्सी का नंबर देखते थे और उस नंबर पर विचार किया करते थे। तो जिस समय रामानुजन के पास मिलने के लिए जा रहे थे, तो जिस टैक्सी में इन्होंने बैठा था उस टैक्सी का नंबर था 1729। 1729 थोड़ा सा इनको ये नंबर अजीब सा लगा, और जब भी ये टैक्सी का नंबर देखते थे तो उस पर विचार करते थे। अब हुआ क्या, 1729 तो देख लिए टैक्सी में नंबर। अब गए रामानुजन से मिले, बोले कि तबीयत ठीक है? तो रामानुजन बोला हाँ अभी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तुरंत फिर सवाल कर दिए कि 1729 एक टैक्सी का नंबर है, ऐसे करके उनके पास एक्सप्लेन दिए। तो रामानुजन ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर 1729 को दर्शाने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म दे दिए। वो क्या है भाई? रामानुजन ने तुरंत बताए कि ये जो 1729 है ये दो पॉजिटिव नंबर के क्यूब के योग के बराबर है। मतलब ये जो 1729 यहां पर आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये 12 का क्यूब प्लस 1 के क्यूब के बराबर है। तुरंत इन्होंने कैलकुलेट कर दिया। क्या किया? कैलकुलेट कर दिया। या फिर इसी चीज को उन्होंने बताया कि 12 का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो 1729 के बराबर होगा। और इसी नंबर को नाम दिया गया टैक्सी केब नंबर। टैक्सी केब नंबर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यह टैक्सी से जनरेट हुआ था। टैक्सी से जनरेट हुआ था। कौन देखा था? GH हार्डी ने। तो GH हार्डी का भी थोड़ा सा योगदान था, इसीलिए हार्डी और बाद में रामानुजन नंबर लग गया, जी हार्डी रामानुजन नंबर। और भी आए, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तब 1729 होगा। इसी तरह से अगर हम 10 का क्यूब करते हैं प्लस 9 का क्यूब करते हैं तो भी 1729 आता है। मान के चलिए 4104 है। क्या है? 4104। ये भी ऐसा ही नंबर है और इसको दर्शाया जाता है 16 के क्यूब प्लस में 2 के क्यूब के रूप में। और भी तरह से, इसी तरह से 6 नंबर ही अभी तक प्राप्त हुए हैं ऐसे ऐसे। हालांकि उस समय एक बहुत बड़ा फैक्ट हो गया था, इसको मजाक नहीं समझना है। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा करके तो देखिए तब बड़ी बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए छोटा नहीं समझना, ये बहुत बड़ा चीज़ था। और तुरंत इन्होंने माइंड में ही कैलकुलेट करके जवाब दे दिया था, क्योंकि ये दोनों जो थे, दोनों दोस्त थे, अंकों में ज़्यादा मंथन किया करते थे। क्लियर? चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको पूछेगा कि रामानुजन नंबर क्या है तो 1729 है, या फिर हार्डी रामानुजन नंबर क्या है तो 1729 है, बात बराबर है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे, जो हर 14 मार्च को मनाया जाता है। अब बात यहाँ पर ये है, हर 14 मार्च को मनाया जाता है ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 2020 को ही मनाया गया। इसके पहले पाई डे मनाया जाता था। 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता था, अभी भी मनाया जाता है साथ साथ में। मैथमेटिक्स डे, पाई डे सब साथ में चल रहा है। क्लियर? तो ये यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोसाइटी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं के द्वारा 2019 में क्या किया? एडॉप्ट किया गया और बोला गया कि हर 14 मार्च को क्या क्या मनाया जाएगा?
इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाएगा। और इनका जो सबसे पहला थीम था, सबसे पहला जो थीम था वो था, क्या था पता है? मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। बहुत ही यहां पर कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको समझना है। बात सही है। सबसे पहला थीम था 14 मार्च 2020 का जो थीम था वो था क्या? मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, यानी मैथमेटिक्स सब जगह है। आप जहां चले जाएं, कोई भी सब्जेक्ट में चले जाएं या फिर बात कर रहे हैं किस आधार पर कर रहे हैं, क्या है, सब जगह मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स के बिना कोई भी चीज को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है 14 मार्च को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दिन, ये जो आप देख रहे हैं, ये कौन से साइंटिस्ट हैं पता है? आइंस्टीन, जिनका जन्म 14 मार्च को ही हुआ था। और ये कौन है? स्टीफन हॉकिंग, जिनका पुण्यतिथि ही 14 मार्च को था। इसी वजह से 14 मार्च को ही पाई डे भी मनाया जाता है, मैथमेटिक्स डे भी मनाया जाता है। और मैथमेटिक्स डे का जो शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? 2020 से ही हुआ था। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिला होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में हम अपना ऐप भी लॉन्च किए हैं, ऐप जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। जीनियस मेकर सर्च कीजिए, आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और वहाँ पर जो जो कोर्स लॉन्च हो रही है, एकदम सस्ता दर पर उसको खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।